गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग गुड। गाइज आज मैं हूँ बहुत जल्दी में क्योंकि सुबह दीदी नीचे आ चुकी है और मैंने मेरा ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, उसके बाद जाऊँ सुबह दीदी से मिलने। और मैं जा रही हूँ सुबह दीदी से मिलने। और गाइज इतने अच्छे टाइम पर आई सुबह दीदी, मैंने मेरे लिए नाश्ते वाली प्लेट लगाई थी, वो भी फ्रूट्स वाली और हेल्दी। वो बीमार भी है तो मैं जल्दी से उनको भी खिलाती हूँ क्योंकि कल उनको बॉटल चढ़ी थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। बहुत करेक्ट टाइम पे आई है सुबह दीदी। सुबह दीदी बहुत सही टाइम पे आई हूँ। पूछो का है? हम थक गए थे। नहीं, अच्छा थक गई। हमने बहुत अच्छी हेल्दी वाली चीजें बनाई थी, खाओ। अरे जो कलीनो तो खाली कलीने में का उल्टी हुई है, तनक सो खाओ, हिम्मत आज है, एक से खाओ, हिम्मत आज है, तनक खाओ। हम देखो कितने अच्छे टाइम पे आए थे तुम बना के, जो खाओ जो उनमें खून बढ़े, तनक खून की कमी हो गई हुई है, तो जूस बनवा दे चुकंदर को। कैसे बहुत बीमार है, कल इनको बॉटल भी चढ़ी थी। और देखिए इतनी से रास्ते में थक गई, टीना के घर से मेरे घर की दूरी केवल 2 मिनट की है, उसमें ये थक गई है। हाँ पैदल कहीं जा रही। खाओ तो ना। गाइस सुबह दीदी चली गई हैं क्योंकि उनके लिए हो रहा था स्कूल के लिए लेट। उनने बहुत थोड़ा सा खाया, वो भी बीटरूट तो उन्हें खाया ही नहीं, थोड़ा सा वाटरमेलन बस खाया। अब मैं उनके साथ खा रही थी, पर जब वो चलेंगी तो मैं ऊपर आ गई मेरा लेके। अब मैं यहीं से खाऊंगी क्योंकि मेरा डीनू भी खाता है गलीना में, जब तक नीचे से खाती फिर वो खाता नहीं, इसलिए मैं उसके लिए लेके आ गई। डीनू आ जाओ, अभी तक वो बालकनी उधर बैठा जा ले गया, देख रहा है सुबह दीदी चली हुई तब भी उनको ही देख रहा है, पागल है मेरा डीनू। गैस मेरे डीनू भाई साहब की सुबह होती भी है और नहीं भी होती क्योंकि ये खाते पीते और सो जाते हैं। डीनी चलो गुड मॉर्निंग कर लो जल्दी से, गुड मॉर्निंग बोलो गाइज को। डीनू जल्दी बोलो गाइज गुड मॉर्निंग। डीनू ने बोल दिया है गाइज, आप लोग ने सुना कि नहीं सुना? गाइस अभी बज रहे हैं 9 और मैं उठ गई हूँ सो के, मतलब मैं नाश्ता करके सो गई थी, मेरी नींद लग गई। फ़ोन चला रही थी मैं, फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं मेरी कब नींद लग गई। एक तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मतलब आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी, बट पता नहीं पूरा दिन मैंने क्या किया है सुबह से अभी तक। 3 साढ़े 3 घंटे हो गए मुझे उठ गए, उसमें से मैंने 1 घंटा फिर सो लिया है क्योंकि सुबह दीदी गई थी। उसके बाद मैं रूम में आई, थोड़ा फ़ोन चलाया और सो गई। हालांकि ज़्यादा नहीं सोया क्योंकि अभी 9:30 या 9 ही बजे है और मैं 8:30 समथिंग कुछ सोई होंगी। और अब मुझे लगा ये भूख, क्योंकि मैं सो के उठती हूँ मुझे भूख लगाती है, तो मैं सोच रही हूँ शायद मम्मी का खाना भी बन गया होगा, देखा जाए कुछ बना है या नहीं बना है। क्या इसमें खाना खा रही हूँ, मेरा डीनू देखिए कैसे देख रहा है, दिखा दी हूँ। डीनी क्या देख रही हो? डीनी तुम्हें नहीं खाना? डीनू खाना नहीं खाना? डीनू। गाइस आज मेरे डीनू भाई सब थोड़ा उदास से हैं, पता नहीं क्यों, शायद उन्हें आज पहले ही खाना खा लिया इसलिए उनका पेट फुल है, इसलिए वो आया ही नहीं मेरे पास खाना खाने के लिए। अदरवाइज़ जैसे मेरी थाली देखता तो सबसे पहले मेरे पास रहता। और आज मैं इस वाले रूम से भी खा रही हूँ, शायद उसका मन नहीं होगा अभी आने का, क्योंकि अभी जब सफाई होगी तो उसको पलंग पर बैठना ही पड़ेगा और उसके लिए गर्मियों में बिल्कुल पसंद नहीं है बेड पर बैठना, वो हमेशा सिर्फ ज़मीन में ही रहना चाहता है, इसलिए शायद नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं फिर से सो गई थी दोपहर में। और इस बार मेरी गलती नहीं है सोने में, सुबह तो मैं गलती से सो गई थी 10-15 मिनट नहीं, आधा घंटे को सोई थी सुबह, लेकिन इस बार मैं इस लड़के की वजह से सोई हूँ। यह लड़का, क्योंकि आज सत्यम था नहीं तो मैं अपने डीनू के पास थी, इसको खिला रही थी, ये सो गया था तो इसको खिलाते खिलाते मैं भी सो गई थी, क्योंकि मैं क्या करती, आज मुझे दिन भर मेरे डीनू के पास रहना था। इस डीनू लगता है मुझसे गुस्सा हो गया है क्योंकि मैंने अभी खाना खा लिया है, मैं सोकर उठी, मुझे भूख लगाई थी तो मैंने खाना खा लिया है और इन भाई साहब ने नहीं खाया है क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ खा लेता है कुछ ना कुछ। लेकिन आज पालक की भाजी खा रही थी मैं और पालक मेरे डीनू को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो खाता नहीं है, तो उसने नहीं खाया है। अब मैं सोच रही हूँ इनको सुबह चावल दे दिए थे तो अब मैं इसको दही रोटी खिला दूँ। डीनू दही रोटी खाएगा? नींद पूरी नहीं हो रही है मेरे डीनू की गाइस, इनको दिन रात नींद आती रहती है, 4-5 घंटे सोने के बाद भी इनकी नींद पूरी नहीं हो पाई है। डीनू भाई साहब उठोगे आज? डीनू भाई साहब, डीनी आज बोल रहा है कोई इरादा नहीं मेरी नींद पूरी होने का, ना मैं उठने वाला हूँ, तो मैं खाना लेके आना तो लेके आओ, मैं खाऊंगा नहीं, है ना? ये क्या हो गया है, वाइट से दिख रहा है, कुछ नहीं, उसका पट्टा रहता है वहाँ इसलिए थोड़ा वाइट दिख रहा है। गैस मैं लेके आ गई हूँ मेरे डीनू के लिए दही रोटी और देखिए मेरा डीनू कितने अच्छे से बैठ गया है कूलर के सामने खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगाई थी। अभी जब मैं खा रही थी तब उसके मन का कुछ नहीं था, तब वो खा नहीं रहा था, है ना? अब तो डीनू भैया का फेवरेट आ गया है दही रोटी तो डीनू गर्मी में फेवरेट है गाइस, जिसको गर्मी में दही रोटी बहुत पसंद हो जाती है ना? बोला जल्दी जल्दी खिलाओ दीदी, मैं कब तक ऐसे देखूंगा, चलो खिला दे आ जाओ। गाइस ऐसे खाते हैं मेरे डीनू भाई साहब, खुद से तो इन पे कुछ खाया नहीं जाता है, मैं एक कट्टू करके इनको ऐसे खाना खिलाती हूँ, तब मेरा भैयू खाना खाता है ना भैयू?
ऐसे इंसानों जैसा खाता है। उसका मुंह तो, उसके हाथ नहीं है ना गाइज, इसलिए उसको दूसरे के हाथ की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन गाइज मेरा डीनू सिर्फ मुझसे या मम्मी से ऐसे खाना खाता है, ना कभी सत्यम से खाता है ना शुभम से। किसी और से तो फिर कोई खिलाएगा ही नहीं उसको। हम दो, मैं और मम्मी बस खिलाती हूँ। जब हम दोनों नहीं होते तब मेरा डीनू भूखा रहता है, इसलिए हम लोग इसको कहीं नहीं जाते। या फिर मैं जाऊँगी तो मम्मी रहेंगी, मम्मी जाती हैं तो फिर मैं रहती हूँ उसके पास, है ना डीनू। इतना नंबर 1 का आलसी है, मैंने पूरी चपाती खिला दी इसको। बस इतना सा दही है कि वो खुद से जीभ से खा ले, यहाँ बेड पे नहीं दही, वरना पूरे बेड को गंदा कर देगा, जैसे उसने खाना कर ही दिया है। बहुत नखरीला हो गया है आजकल, बेड से खाना खाने लगा है। जाओ दही खा लो, जल्दी जाओ जाओ, इतना सा दही खा के खत्म कर जाओ, फिर हम सोनपरी को देते। डीनू तुम्हें नहीं खाना तो चलो हम सोनपरी को देने जा रहे हैं। ये आओ जल्दी, देखो बेड पे लाऊंगी तो जल्दी आ जाएगा। इधर आओ, इधर इधर जाओ जल्दी। हाँ अब गए हैं महाशय ये खाने दही। गैस मेरे लाट साहब पानी भी पीने नहीं जाते हैं। जब मैं इनको ये बेड के बाजू में पानी लेके आई तब भाई साहब ने पानी पिया है ना। इन पे अपना बिस्तर नहीं छोड़ा जाता है, यहीं बैठे रहना होता है, यहीं पानी दो यहीं खाना दो, और पूरा गीला कर लो, खुद भी गीला हो जाओ और पूरे कपड़े भी गीले कर लो, है ना। गैस अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। बिकॉज मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलकर मेरे रूम की सफाई की, और मेरे रूम के बाहर जो थोड़ा सा एरिया है वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। मतलब धूल धूल, पता नहीं सारा घर पैक है, धूल कहाँ से आ जाती, सब जगह डस्ट 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 बहुत ज़्यादा थी। और सुबह से कर नहीं पाते थे क्योंकि मेरे घर में जल्दी खाना होता है सबका, तो मम्मी खाने में लग जाती हैं, तो सुबह से कोई काम नहीं हो पाता ये सफाई वफाई वाला। इसलिए मैंने और मम्मी ने, जब मैं सो के उठी थी दोपहर में, उसके बाद से अभी तक 7 बजे तक सफाई की। उसके बाद मैंने नहाया और मैं नहा के आई हूँ। बहुत थक गई हूँ। मैंने मेरे कपड़े भी धोए क्योंकि मम्मी भी बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने उनके लिए भी नहीं रखे। जितने से सारे कपड़े वपड़े धो दिए। मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं और मुझे भूख भी लगाई है। अब मैं खाऊंगी खाना, जाती हूँ, देखती हूँ। मैंने मम्मी से बोला था गरम गरम चावल बना देना, क्या हुआ। गैस मैं मेरे लिए खाना ले आई हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगाई थी और मेरा मन था अभी भाजी चावल खाने का, इसलिए मैंने मम्मी से बोला मम्मी गरम गरम चावल बना, और मम्मी ने बना भी दिए हैं। तो तक मैं नहा रही थी, हमने गरम गरम चावल बना दिया। मैं खानी हूँ भाजी चावल, पालक की भाजी सुबह ही बनी थी जो, और चावल, और ये मेरी फेवरेट आम की चटनी। मुझे भाजी चावल भी आम की चटनी के साथ ही पसंद है, दाल चावल भी आम की चटनी के साथ, सब कुछ आम की चटनी के साथ। डीनू तो मैं नहीं खाना ऐसे, मैंने डीनू को भी दोपहर में ही खिलाया था, अब उसका भी तीसरी बार खाना खाने का टाइम हो गया। मैं खाऊंगी जब तक सत्यम आ जाएगा, तो डीनू को भी खाना देंगे। गाइस मेरी मम्मी का लाडला, घर का छोटा लड़का और सबसे बिगड़ैल और बदतमीज लड़का घर वापस आ गया है। आज सुबह से आपको मेरे ब्लॉग में कहीं भी सत्यम नहीं देखा होगा, क्योंकि सत्यम आज बिना बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। पूरे घर में हम लोग ढूंढ रहे थे सत्यम गए कहाँ, वो गायब भी, किसी को कुछ नहीं बता के गया था। फिर पता चला कि चाचा के घर पे है, और जब मैंने चाचा के घर पे फ़ोन लगाया तब मुझे लगा चाचा बात कर रहा है ये, लेकिन ये बदतमीज ये चाचा की आवाज़ में मुझसे बात कर रहा था और बोल रहा था सत्यम घर पे नहीं है, सत्यम गया है साइकिल चलाने। मुझे लगा सच में चाचा बात कर रहे हैं, तो मैंने हाँ समझ के बोल दिया कि सत्यम सच में साइकिल चलाने गया, लेकिन घर आके ये बताता है कि चाचा बन के मैं ही बात कर रहा था। इतना बदतमीज लड़का है ये। और अभी भी देखिए वो वीडियो देख रहा है गेम की, और अपने कान में लगाएंगे वो अपने ईयरफोन, कुछ सुनना ना पड़े। वैसे भी सुनता भी है तो कौन सा कभी रिस्पॉन्स दे ही देता है, हमेशा इग्नोर ही करता है। कोई काम है लाट साहब आपका, वरना मैं सो जाऊँगा। क्या काम है? काम तो इनकी हमेशा रहते, ज़िंदगी भर के काम ये मुझसे करवाने को ना, ज़िंदगी भर इसके पास काम है। अच्छा है बॉटल में पानी, अदरवाइज मैं नीचे नहीं जाने वाली थी भाई साहब। आप प्यास से सोचो, लेकिन मैं पानी लेने नीचे नहीं जाती। गैस मैंने मम्मी से 1 घंटे पहले बोला था मम्मी मुझे और सत्यम के लिए कॉफ़ी बना दो। एक्चुअली भाई साहब कॉफ़ी पियो, याद आ गया, नहीं पियो। मम्मी सिर्फ हमारे ने कॉफ़ी बनाई हो। गैस मैं भूल गई थी, ये लड़का आजकल थोड़ा हेल्दी खाने लगा है, चाय और कॉफ़ी बंद कर दी। कितने दिन हो गए भाई साहब तुम्हें चाय कॉफ़ी छोड़े हुए? 1.5-2 घंटा। 1.5-2 घंटा क्या करूँ मैं इसका। लेकिन घर है तो तुम नहीं गए, चाची नहीं पिया थी, चाची की तो पी ले। गैस देख रहे हैं घर पे इतने नाटक, मैं सिर्फ हेल्दी खाऊंगा, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मैं शक्कर नहीं खाऊंगा तुम्हारी तरह लड्डू ये वो, और वहाँ जाके 1.5-2 घंटा हो गए। उतने कर शक्कर की जगह ग्रीन शक्कर डाल देता। अच्छा ओके गैस, तो अब बज रहे हैं रात के 9:30 से भी ज़्यादा, इसलिए अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इसलिए मैं आज का ब्लॉग अपना यही एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसने सब्सक्राइब ना किया वो ध्यान से सब्सक्राइब कर दे। और
आप लोग कॉफ़ी पी लीजिए गाइस और सो जाइए मेरी तरह।